औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी 3M न्यूज़ से प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूं। हम बताएंगे। आज हम बताएंगे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद, जो PHMA के मेंबर भी हैं और एक सोशल वेलफेयर के हवाले से भी पहचाने जाते हैं और चेयरमैन हैं बत्ता टाउन मोहल्ला कमेटी के। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, बीमारियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वासम आफा भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया 3M न्यूज़ के चैनल का और आपके प्रोग्राम हम बताएंगे मैं मदू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा बताते रहेंगे, हम भी बताएंगे और आप भी बताएंगे। जी, हम दोनों बताएंगे तो पब्लिक तक बात पहुँच जाएगी। पब्लिक जो सुनना चाहती है जी उसके इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं होम्योपैथिक की। आज आप मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, हम पब्लिक की अवेयरनेस का एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं, तो उस हवाले से आपकी मदद दरकार थी, तो मैंने आपको स्टूडियो में इसी वजह से बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि होम्योपैथिक का क्या फ़लसफ़ा है? फ़लसफ़ा होम्योपैथिक क्या है? इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ, इन शॉर्ट ये है कि होम्योपैथिक का फ़लसफ़ा ये है कि मरीज़ का नहीं मर्ज़ का इलाज किया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि होम्योपैथिक मुकम्मल क्योरेबल पैथी है, जिसको लोग इससे यूज़ करते हैं और उससे शिफायाब होते हैं। बस ये फ़लसफ़ा है। अच्छा। कि मर्ज़ का इलाज किया जाए, मरीज़ का नहीं। मर्ज़ का इलाज किया जाता है, मरीज़ का इलाज मरीज़ का नहीं। अच्छा। लाइक जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई पेशेंट आया मेरे पास, जैसे सर के दर्द है, सर में दर्द बहुत शदीद है उसके। अच्छा, अब हम उनसे पूरी सिम्टम लेंगे कि सर का दर्द बजाते खुद कोई एक मर्ज़ नहीं है, रीज़न ऑफ डिजीज़ है जी। अब उसको देखते हैं कि यार किस वजह से सर में दर्द है, उसकी पूरी हिस्ट्री ली कि आया कोई टेंशन की वजह से सर में दर्द है, नींद ना पूरी होने की वजह से सर में दर्द है, या कोई ऐसी टेंशन आ गई जिसको वो बेयर नहीं कर पा रहा, वो सप्रेस हो रहा है और उसकी वजह से सर में दर्द है। वो उसकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उसको जो मेडिसिन दी जाएगी तो वो मेडिसिन उसको मुकम्मल शिफायाबी की तरफ लेके आएगी। इसलिए कहते हैं कि अगर सर का दर्द है, उसकी दर्द की दवा दे दी, जैसे वो थोड़ा सा रिलीफ होता है, फिर उसके बाद फिर उसको जो सर में दर्द होगा, लेकिन रीज़न अपनी जगह मौजूद है। इसलिए कहते हैं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन जो ना मुकम्मल शिफायाब रीजंस होते हैं कि कमी का मसला ज़ाहिर है, कोई डिप्रेशन का शिकार है बंदा, से मामला है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि लोगों का ये कहना है, आम लोगों की सोच है होम्योपैथिक के हवाले से कि ये फास्ट इलाज नहीं है, बहुत स्लो इलाज है, सालों लग जाते हैं मरीज को ठीक होने में, और हम एलोपैथी के पास जाते हैं इमरजेंसी के समय तो फौरन मरीज ठीक हो जाता है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? नाज़रीन को मैं पहले तो ये बताऊं कि ये रिमर्स है जो लोगों ने फैलाई हुई कि होम्योपैथिक की दवा जो है बहुत देर से असर करती है। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक और एक्यूट। एक्यूट मीन्स फौरी तौर पे जो भी हुआ, क्रोनिक मीन्स पुरानी बीमारी। जैसे अभी ये सीजन चल रहा है, चेंजिंग वेदर है, वायरल है, इसको वायरल कहते हैं। इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं बुखार के लिए और 10 दिन भी लग सकते हैं। ऐसे उसकी वजह कैसे है कि अगर आपने बुखार की दवा दी मौसम के हिसाब से दवा दी, यही दवाइयाँ दूसरी पैथी, मैं किसी पैथी को कोट नहीं कर रहा, किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा, दूसरी पैथी वाले भी वही दवा दे रहे हैं बुखार के लिए, 2 दिन 3 दिन के अंदर बुखार नॉर्मल हो गया। इसी से होम्योपैथिक वाले भी दे रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर बुखार नॉर्मल हो गया। ये हो गया एक्यूट। अगर वो बुखार कोई और डिजीज में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे वो टाइफाइड में, मलेरिया में, जॉन्डिस में, या किसी इन्फेक्शन की वजह से बुखार जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर वही होगा आफ्टर टेस्ट करवाने के बाद ये डायग्नोज होगा कि बुखार किस नौइयत का है। वही बात आ गई पहले कि रीजन ऑफ डिजीज। अगर वो बुखार किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो वही दूसरी पैथी 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन जो उनके ड्यूरेशन है कोर्स का, वो कोर्स करवाएंगे, मुकम्मल करवाएंगे। यही होम्योपैथिक का भी है। 2 दिन 4 दिन जैसे डिजीज होगी इतने ही ड्यूरेशन का वही हो गया। तो एक्यूट और क्रोनिक में तो लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि होम्योपैथिक की दवा देर से असर करती है। अगर आपके गुर्दे में पथरी है जी, अगर शिद्दत का दर्द है तो आप जाते हैं सीधा भी किसी भी पैथी के पास, या वो आपको इंजेक्ट करते हैं या कोई और भी थेरेपी करते हैं, दर्द को रिलीफ करेंगे, लेकिन रीजन ऑफ पेन क्या है? किडनी में स्टोन है जी। जब तक कि वो पास आउट नहीं होगा, जब तक कि वो दर्द वक्तन फौक्तन आपको हो जाएगा।
यही चीज अगर पेशेंट में होम्योपैथिक के पास आता है, शदीद दर्द है, पेन किलर है होम्योपैथिक की अपनी, वो मेडिसिन दी जाएगी। उसके बाद ये देखा जाएगा पत्थर की कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज है, कौन सा पत्थर है, उस साइज का है, आउटलेट है, फास्फोरेट, उसको टेस्ट करवाने के बाद फिर उसको डायग्नोज किया जाएगा कि भाई ये पथरी आया ये ऑपरेट से निकलेगी या होम्योपैथिक की मेडिसिन से निकल जाएगी, होम्योपैथिक की मेडिसिन से। तो अगर ये ऑपरेट है तो डेफिनेटली ऑपरेट का मकसद क्या होगा, एलोपैथिक की तरफ कन्वर्ट कर दें, सर्जरी पे जाएगा वो। सर्जरी होम्योपैथिक में सर्जरी है, होम्योपैथिक में सर्जरी नहीं है, होम्योपैथिक के अंदर मेडिसिन है जी, जो वो सर्जरी का ही काम करती है। आया वो मेडिसिन वो स्टोन को हाथ से टुकड़ों की सूरत में लाएगी, तोड़ेगी, जर्रा बना के पास आउट हो जाएगी। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो जर्रा नहीं बनते तो वो डेफिनेटली फिर सर्जरी की तरफ जाएगा। ये नहीं कहता मैं कि होम्योपैथिक में तमाम चीजों का इलाज है, ऐसा नहीं है। जो टेक्निकल फॉल्ट है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो फिर सर्जरी की तरफ जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर सर्जरी नहीं है। लेकिन एलोपैथिक भी नहीं है, वह आम एमबीबीएस या फिर वो कोड करने की बात होगी कि एक आम एमबीबीएस भी उसको भी सर्जन के पास भेजना होता है, उसकी एक स्पेशलाइजेशन है। हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन ना होने की वजह से एक सिंपल एमबीबीएस होता है और एक स्पेशलाइजेशन होता है, तो वही कॉन्सेप्ट गलत है कि एलोपैथिक तो एमबीबीएस मौजूद है, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, हार्ट स्पेशलिस्ट हाँ हो गया, वो डिफरेंट कर देते हैं कि स्पेशलाइजेशन होती है, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ये चीजें मुख्तलिफ है, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, चेस्ट स्पेशलिस्ट, ANT हो गया। हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सिम्टोलॉजी है, सिम्टम पे मेडिसिन, सिम्टम पे तशखीस हम करते हैं, उसके बाद मेडिसिन होती है। लाइक अगर आप साइनस को देख लें, साइनस जो है वो अगर कुछ और पैथी में इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ऑपरेट करना है, आफ्टर 6 मंथ वो वही अपनी जगह पर होंगे जहाँ 6 महीने पहले थे, पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब अपनी जगह हो गए। यही होम्योपैथी की मेडिसिन कुछ अर्से आप रेगुलर करें तो ये डेथ पे जाकर के वजह, रीजन ऑफ एलर्जी क्या हो, रीजन ऑफ साइनस क्या हो गया, कि पहले एलर्जी हुई, एलर्जी के बाद उनको साइनस की प्रॉब्लम हुई, फिर वो चीज़ बढ़ गई। तो इसी तरह से मेडिसिन जो होम्योपैथी की काम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल शिफायाब होता है। अच्छा, एलोपैथिक में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मरीज जाता है, इसके तकलीफ है, जोड़ों में दर्द है, विटामिन की किसी चीज की भी कमी होती है, तो क्या करता है जी, वो ड्रिप लगवा देते हैं, इसमें कुछ आयरन के इंजेक्शन भी लगवा देते हैं। तो होम्योपैथिक में इस हवाले से क्या आप कहेंगे कि होम्योपैथिक में कुछ ऐसा है, ये ड्रिप तो होती नहीं जाहिर है वहाँ पे, वो किस लिए कैसे इलाज करते हैं उसका? देखिए, होम्योपैथिक के अंदर ड्रिप नहीं है, लेकिन ये कहना कि होम्योपैथिक के अंदर फर्स्ट एड या कोई मल्टीविटामिन या इमरजेंसी की मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथिक के अंदर भी आपके अंदर जैसे बहुत ज़्यादा लिथार्जिकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, नकाहत हो रही है, उन्हें बोला ड्रिप लगा दो। हमारे पास उसकी मेडिसिन मौजूद है। लाइक अगर कह लें मैं एक मेडिसिन कोड कर दूँ, 5 फास जो बायोकेमिक की जो 12 सॉल्ट्स हमारे हैं, उसमें 5 फास एक ऐसी मेडिसिन है जो रिकमेंडेड पूरे वर्ल्ड वाइड, ये वो मेडिसिन जो सप्लीमेंट के तौर पर मौजूद हैं। इसके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल काली फास लेते हैं, कैल्शियम फास्फोरिक जो है ना, कैल्शियम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन है काली फास। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये आपके ब्रेन को एनहेंस करता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद की वजह से परेशानी और मेमोरी लॉस होना, ये आपके अंदर काली फास काम करती है। इसी के साथ जाते हैं मैग्नीशियम फास, मैग्नीशियम और फास्फोरस, कलकेरिया फास। एक्चुअली आप भी माशाल्लाह होम्योपैथिक से बहुत कनेक्टेड है, गुड है। कलकेरिया फास यानी कैल्शियम और फास्फोरस, ये कॉम्बिनेशन है जो आपके बोन स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को मजबूत करेगा, कैल्शियम की भी पूरी करता है, बिल्कुल कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को इक्वल लेके आता है। उठने बैठने में घुटनों में तकलीफ होती है तो वो उसको बेहतर करता है। इसके साथ है नाइट्रम फास। कभी आपको देखेंगे कि अगर एसिडिटी बढ़ गई या कोई बदहजमी हो गई और आप सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा मूड नहीं हो रहा, हाँ नकाहत सी हो रही है, उठने का मूड नहीं हो रहा, आपका परेशानी है, बिला वजह की कोई समझ नहीं रहा क्या हो रहा, पता चला कि आपको एसिडिटी बढ़ गई, पीएचएस का लेवल बढ़ा, आपका तेजाबियत बढ़ी, से चिड़चिड़ापन हो गया। नाइट्रम फास वो मेडिसिन है, नाइट्रम और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन है जो आप डायल्यूट करते हैं, इसकी ताकतों को डायल्यूट करते हैं। बिल्कुल, पोटेंसी के साथ होती है। हमारे पास एक्यूट फॉर्म से लेके आते हैं, एक्यूट से लेके आते हैं, एक्यूट में, एक्यूट के बाद लेके आते हैं पोटेंसी वाइज, पोटेंसी में लेके आते हैं। जैसे सिम्टम होगी,
जैसे होगा उसको फिर उसी हिसाब से अच्छा चले, लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, हमारे नाज़रीन सुन रहे होंगे इस बात को, मैं सवाल नाज़रीन के लिए ही कर रहा हूँ कि कहते हैं जी जो लोग एलोपैथिक इस्तेमाल करते हैं शुरू से ही, जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उन पर होम्योपैथिक दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, बहुत देर से असर करती हैं, क्या ये सही बात है? देखें, इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ पैथीज़ हैं, इसमें हमारी की होम्योपैथिक भी हैं, और इस वक्त होम्योपैथिक जो ना दुनिया की सेकंड पैथी है जो पूरी वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। अच्छा, अब हम वो लोग हैं, अगर एक क्लिनिक में दूसरी पैथी में 100 लोग बैठे हुए हैं तो कम से कम 50 हम भी काट रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं ना। जी। तो इसके लिए अब क्या किया जाए कि जितनी होम्योपैथिक की मेडिसिन जो ना उरूज पा रही है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिकल भी है और उसका रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, किडनी के लिए और भी यूरिन वगैरह के लिए जो मामला होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग इस्तेमाल होम्योपैथिक की तरफ जो कन्वर्ट होते हैं। ये तो पहले तक पथरी निकल जाती है, पथरी के जो है पित्ते की पथरी निकल जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर फिर एक लंबी बहस है, लेकिन लोग इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब एक्यूट केसेस में भी बहुत फास्ट आ रहे हैं लोग। एक्यूट क्या हो गया, नज़ला, बुखार, वायरल मोशन, डायरिया। अभी कोरोना में स्पेशली आफाक भाई मैं आपको बताऊं, कोरोना में जितना काम होम्योपैथिक ने करा है उससे ज़्यादा किसी भी पैथी नहीं हो। लोगों ने क्या करा, उसको आइसोलेट कर दिया, पेशेंट को कंपनों में बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बंद है, एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहे। जबकि होम्योपैथिक ऐसा नहीं था, होम्योपैथिक की मेडिसिन ने बड़ा ज़बरदस्त काम करा कोरोना के। इम्यूनिटी बूस्टअप करनी थी, आपको कुव्वत मदाफ़त स्ट्रॉन्ग होगी तो जाहिर है वो कोई बीमारी हमलावर होगी उसके मजबूत हो जाती है। आप ये बताएं कि वो जो बच्चे जो है रोडों में घूम रहे हैं या कच्ची आबादियों में हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू उनके जो बहुत ज़्यादा रिजर्व रखते हैं। तो हमारे यहाँ कोरोना ना आने की, इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से शायद वही कहते हैं ना कि हमारे यहाँ माशाल्लाह जो फिर वही बात आती है बल्दियात का को निज़ाम है, इतना पोल्यूशन, इतनी सारी चीज़ें, हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी उसको रेजिस्टेंस पावर हो गई है कि शायद हम जो ना नहीं कर पाए। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज के जिसको हम कहते हैं कि नीड क्लीन सिटीज है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, बातें तो होती रहेंगी होम्योपैथिक के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद थे होम्योपैथिक डॉक्टर खालिद। आज उन्होंने होम्योपैथिक का फ़लसफ़े के बारे में बताया और आपके जो जहन में सवालात थे उनको क्लियर किए कि होम्योपैथिक एक फास्ट इलाज है, अच्छा इलाज है और देरपा इलाज है। अगले सेशन के लिए अपने मेज़बान आफाक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।